हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की साख जो है वो दांव पर थी, क्योंकि 7 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे और उन 7 सीटों के उपचुनाव के नतीजे जो हैं कल देश की जनता के सामने आ गए, जहां 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर अपनी जीत हासिल की और गोदी मीडिया ने इसे ऐतिहासिक जीत बताना घोषित कर दिया। एक बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली, पर जो 3 सीटें हैं जहां पर मुंह की ही नहीं बल्कि औंधे मुंह भारतीय जनता पार्टी गिरी है, जहां अपनी राजनीतिक साख इन 3 सीटों पर दांव पर भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी थी। मैं बात कर रहा हूं बिहार की सीट की, जहां आरजेडी ने अपनी जीत हासिल की। मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना की सीट की, जहां टीआरएस ने आईना दिखाने का काम भाजपा को किया, और मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की, जहां महाराष्ट्र की अंधेरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र हुआ है और उस आंकड़े को छुपाने का काम जो है वो गोदी मीडिया द्वारा किया गया है, क्योंकि अंधेरी की सीट पर लगभग 70,000 वोटों से जीत हासिल करने का काम जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया है, जहां उनके उम्मीदवार ने 70,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है। और इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की गई है। उपचुनावों का किस तरीके से असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा, इसको बारीकी से आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले नजर डालते हैं इन 3 सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टियों के आंकड़े की, जिसे भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी आगे आने वाले चुनावों में। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने जीत दर्ज की है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऋतुजा लटके को कुल पड़े 86,000 वोटों में से 66,000 वोट मिले हैं। वहीं उनके आसपास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। नंबर 2 निर्दलीय राजेश त्रिपाठी, जिन्हें सिर्फ 1571 वोट मिले। दिलचस्प है कि नोटों का बटन बड़ी संख्या में लोगों ने दबाया है। नोटा का 12,000 वोट मिले हैं। लंबी कानूनी लड़ाई और मशक्कत के बाद दिवंगत रमेश लटके को पत्नी ऋतुजा लटके ने नामांकन दाखिल किया था। ऋतुजा लटके की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, क्योंकि इस उपचुनाव में किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। ऋतुजा लटके को कांग्रेस और एनसीपी ने अपना समर्थन पहले ही दे दिया था, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। ऋतुजा लटके को कुल वोटों का 76% वोट मिला। अंधेरी निर्वाचन क्षेत्र के 2019 के चुनाव में बड़ी संख्या में लटके ने जीत हासिल की थी। मुर्जी पटेल के खिलाफ 62,000 मत प्राप्त किए थे, जिन्हें 45,000 मत मिले थे। उस समय नोटा की संख्या 4,311 थी। इस साल मई में मौजूदा विधायक और ऋतुजा के पति रमेश लटके के निधन के कारण उपचुनाव कराना पड़ा था। ऋतुजा लटके की जीत निश्चित थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुर्जी पटेल ने आखिरी समय में ऋतुजा लटके को वर्चुअल वॉकओवर देकर वापस ले लिया था। ऋतुजा लटके के अलावा 6 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें राजेश त्रिपाठी को 1571 वोट, नीना खेड़करे को 1531, बाल नादर को 1515, फरहाना सैयद को 1093 और 900 वोट मिलित कालबे को 600, और इसके बाद 31% मतदान हुआ। नोटा टेली पर पूछे जाने पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया कि भाजपा के उम्मीदवार ने उपचुनाव लड़ने के लिए उतने वोट हासिल किए होंगे। जीत के बाद लटके ने कहा, अगर हमारे विरोधी चुनाव मैदान में होते तो उनके उम्मीदवार को उतने ही नोटा वोट मिलते। उपचुनाव परिणाम पर बोलते हैं,
महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने ठाणे में कहा कि जिस दिन भाजपा ने अपना उम्मीदवार वापस लिया उस दिन ऋतुजा लटके की जीत निश्चित थी। नोटा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, एक बार मैदान से हटने के बाद भाजपा नोटा वोट डालने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगी। उन्होंने याद किया कि रासपा अध्यक्ष शरद पवार और मानसे नेता राज ठाकरे की ऋतुजा लटके को वर्चुअल वॉकओवर देने की अपील के बाद भाजपा मैदान से हट गई थी। आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को हुए उपचुनावों के नतीजों में बिहार की मोकामा में आरजेडी, मुंबई की अंधेरी ईस्ट पर उद्धव गुट और तेलंगाना की मुंगोड़ सीट पर टीआरएस ने जीत हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं बिहार की गोपालगंज, यूपी की गोला गोकर्णनाथ और हरियाणा की आदमपुर और उड़ीसा की धामनगर सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है। बिहार में आरजेडी तो यूपी की गोला गोकंडे सीट पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। लखीमपुर की गोला सीट पर इस साल मार्च में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी को हराया था। यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। बसपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच हो गया था। बिहार की मोकामा पर राष्ट्रीय जनता दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इसे अपनी झोली में डाला है, जबकि गोपालगंज पर बिहार ने जीत हासिल की है। मोकामा में आरजेडी की नीलामी देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को हराया है। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने यहां पर बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी को अनंत सिंह की पत्नी को अपने सामने खड़ा किया था। गोपालगंज में मुकाबले कांटे का रहा। बीजेपी विधायक सुभाष सिंह की मौत की वजह से ये सीट खाली हुई थी। इस पर लालू यादव के साले और आरजेडी के सांसद रहे साधु यादव ने अपनी पत्नी को बसपा से मैदान में उतारा था। उनका मुकाबला आरजेडी के मोहन गुप्ता से था। हरियाणा के हिसार की आदमपुर सीट पर भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को हराया। बीजेपी ने उड़ीसा की धामनगर विधानसभा सीट में अपने पास बरकरार रखी। बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने अपने निकटतम बीजद प्रतिद्वंदी को 9,881 मतों के अंतर से हराया। तेलंगाना की मुनुगोड़े सीट पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। यहां पर 12 राउंड की गिनती पूरी होने पर टीआरएस को 81,825 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी को 74,225 और कांग्रेस को 21,218 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही, जो कि नतीजे और आंकड़े आपके सामने हैं और इन आंकड़ों का असर भाजपा पर किस तरीके से पड़ने वाला है इसे भी बारीकी से आपके सामने अगले वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।